यस 8 क्लास अपना चैप्टर मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अब आगे। लेट अस नो ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। मेटल से करवाई थी ऑक्सीजन की तो मेटेलिक ऑक्साइड बने थे। नॉन मेटल से ऑक्सीजन की करवाते हैं तो देखो क्या होता है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने पर एक गैस बनती है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। रिएक्शन जो है वो इस तरह से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाटर H2O सल्फ्यूरस एसिड बनता है H2SO3। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। सामान्यतः नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो नेचर में एसिडिक होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड थे वो नेचर में बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है नेचर में एसिडिक होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेज यू हैव रीड इन क्लास 7। याद कीजिए लेबोरेटरी एसिड और बेस जो आपने के नेम जो आपने क्लास 7th में पढ़े थे उनके नाम याद कीजिए। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। टेबल 4.4 में उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। उनमें से मेटल और नॉन मेटल के नाम पहचानिए जो उनके साथ ऑक्सीजन के फॉर्म में मिले हुए हैं। रिएक्शन विथ वाटर। Let us see how metals and non-metals react with water। अब हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। यह बहुत तेज़ गति से पानी और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। A lot of heat is generated in the reaction। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बनती है, उत्पन्न होती है। It is therefore stored in kerosene। इस कारण सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, वाटर और एयर में या ऑक्सीजन में स्टोर नहीं किया जाता है। You observe that sodium reacts vigorously with water। Some other metals do not do so। दूसरे मेटल इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर में। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। एग्जाम्पल के लिए आयरन जो है वाटर से बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सामान्यतः नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं और वेरी रिएक्टिव होते हैं एयर में। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। ऐसे नॉन मेटल को पानी में स्टोर किया जाता है। हवा में वो तेज़ गति से रिएक्शन करते हैं इसलिए इनको पानी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेज फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। या आग पकड़ लेता है जब इसको हवा में खुला छोड़ा जाता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। इसको आग से बचाने के लिए या ऑक्सीजन से बचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करके रखा जाता है। रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल और नॉन मेटल एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड।
आओ हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? क्या इसमें अंतर होता है कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स? जब जलती हुई माचिस की तिल्ली को हम टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं तो उसमें पॉप साउंड किस में आती है? यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. आप ये पाओगे कि नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस विथ एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस बनती है और उसके साथ में पॉप अप साउंड उत्पन्न होता है। You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid. आप ये भी देखोगे कि कॉपर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इवन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर भी, बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कॉपर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करता है। What does the pop sound indicate? पॉप साउंड क्या बताती है, क्या इंडिकेट करती है? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. जैसा कि पहले बताया है कि पॉप साउंड जो है हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को बताती है। Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. मेटल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेसिस के साथ में वो जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। एक्टिविटी याद कीजिए कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ, दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7, जो आपने क्लास 7 में की हुई है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन दैट ऑफ काइंड। आओ ऐसी कुछ और रिएक्शन उस प्रकार की हम देखते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? ये एक एक्टिविटी थी जो आप बुक में देख लेना। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशंस। आप ये देखोगे कि एक मेटल जो है दूसरे मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन में हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इन बीकर ए, जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बीकर ए में जो है जिंक रिप्लेस कर देता है, रिप्लेसेस कॉपर, कॉपर रिप्लेस कर देता है और बना देता है कॉपर सल्फेट। जिंक को कॉपर हटा देता है। That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery of red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. इसके कारण उस बीकर में जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का डिसअपियर हो जाता है और एक पाउडरी रेड मास कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और इसमें एक पाउडर जैसा कॉपर जो है बीकर के बॉटम में प्राप्त हो जाता है या जम जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। रिएक्शन को इस तरह से हम बता सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट बन जाता है। इसमें जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। जिंक जो है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को हटा देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी। आप रिएक्शन को बीकर बी में लिख सकते हो इन ए सिमिलर मैनर, इसी तरीके से।
there could have been displacement zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. बीकर सी में हम कोई भी परिवर्तन नहीं देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है जिंक सल्फेट से. बट वाई, लेकिन क्यों? व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी. बीकर ए में जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाता? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट arbitrary. It follows definite rules based on facts. साइंस जो है वो ऐसे ही नहीं है, यह कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है. एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन. और रूल ये है कि जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. इसलिए जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है. बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल. इसलिए जो कम रिएक्टिव मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाता है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर्स. अब आप ये बीकर्स डी और ई में भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है, आप इसका कारण समझ सकते हो. कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमोंग जिंक, आयरन एंड कॉपर. अब आप एक सीक्वेंस बना सकते हो मोर टू लेस रिएक्टिव की, जिंक, आयरन और कॉपर में. यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल और नॉन मेटल के क्या यूजेज है, हमारे क्या उपयोग है? यू शुड बी एबल टू गैस why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. अब आप ये गैस कर सकते हो कि क्यों मेटल जो है जिनका यूज मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग यूटेंसिल्स में, वाटर बॉयलर्स में किया जाता है. You are also familiar with the uses of some non-metals. आप ये भी जान चुके हो या जानते हो कि नॉन मेटल्स के क्या यूजेज हैं. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. यहाँ पर कुछ रुचिपूर्ण बताए गए हैं यूजेज मेटल और नॉन मेटल के. नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. नॉन मेटल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि जो लिविंग बींग्स होते हैं इसको ब्रीथिंग में अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमें मालूम ही है. नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नॉन मेटल का यूज फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में काम आता है, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह. नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल का यूज वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में किया जाता है, पानी को शुद्ध करने की प्रोसेस में. नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक. नॉन मेटल का यूज पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है जिसका हम अप्लाई करते हैं हमारे घाव लगने पर एक एंटीसेप्टिक के रूप में. चोट लगने पर, घाव बन जाने पर, वाउंड मतलब घाव. नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स. नॉन मेटल का यूज क्रैकर्स यानी पटाखों में किया जाता है. यू मे ऐड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. आप और ऐड कर सकते हो नॉन मेटल और मेटल की यूजेज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने अनुभव के आधार पर.